कनाडा में छिपकर बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। अर्शदीप डल्ला का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। आतंकी संगठन लश्कर से दरअसल अर्शदीप डल्ला के रिश्ते हैं। आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है आतंकी अर्शदीप डल्ला के निशाने पर देखिए कई हिंदू नेता हैं। और आप ये समझिए कि बैठा है कनाडा में, कनेक्शन है पाकिस्तान से, आईएसआई से, और भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई साजिशें रचता रहा है। आईएसआई के इशारे पर ही कई हिंदू नेताओं पर अटैक की बाकायदा प्लानिंग की भी खबर है। पंजाब में अशांति जिस तरह से समय समय पर हमने देखने को मिली है, कुछ घटनाएं नजर आई हैं, उसके भी पीछे सीधे सीधे अर्शदीप डल्ला का ही नाम सामने आया है, वो भी आईएसआई की कठपुतली बनता हुआ। अर्शदीप डल्ला दिल्ली में पकड़े गए आतंकी नौशाद और जगजीत ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से अर्शदीप डल्ला का कनेक्शन जो है वो आईएसआई से है, और ये खुलासे खुद डल्ला के गुर्गों ने किया है। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी जानकारी है कि जो फंडिंग है वो सीधे नहीं बल्कि खालिस्तानी फंडिंग जो है वो थाईलैंड के जरिए कहीं ना कहीं जरूर की जाती है। लेकिन जिस तरह से पूरे खुलासे हुए, जो पूरा कनेक्शन सामने आया है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं आपको कैसे सब कुछ हुआ। समझिए जरा, अर्शदीप डल्ला के आतंकी संगठन लश्कर से रिश्ते हैं, ये बात यहाँ पर सामने आई है। आपको आगे हम बताते हैं कैसे एक के बाद एक चीजें जो है परत दर परत खुल रही है। आईएसआई के इशारे पर भारत में वारदात जो है वो अर्शदीप डल्ला करवाता है। जी हाँ, ये खुलासे हुए पूछताछ में ये भी पता चला है अर्शदीप डल्ला के ही निशाने पर कई हिंदू नेता हैं और उनको बाकायदा उनके लिए प्लानिंग की गई है। आईएसआई के इशारे पर ही हिंदुओं पर अटैक की साजिश जो है वो अर्शदीप डल्ला की तरफ से की गई। देखिए, पंजाब में आरएसएस और कई हिंदू नेता जो है वो डल्ला के टारगेट पर हैं। फिलहाल ये बातें जो है वो सामने आई है। गिरफ्तार आतंकी नौशाद यानी कि जो गुर्गे उसके थे, उनकी ओर से ये सारी बातें जो हैं वो सामने रखी गई है। जब पूछताछ उनसे हो रही है तो ये बातें सामने आई है, खुलासे हुए हैं। और ये मान के चलिए ये तो एक मात्र झलक भर है जो खुलासे हुए। दिल्ली में हिंदू शख्स की हत्या के पीछे भी डल्ला का ही हाथ था, ये भी एक बड़ी जानकारी इस दौरान सामने आई है। जिस तरह से पूछताछ में खुलासे हुए हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ी प्लानिंग, और इस प्लानिंग में सिर्फ एक या दो लोग नहीं बल्कि मान के चलिए एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, एक बहुत बड़ा ये पूरा खुलासा जो है उससे क्लियर समझ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। अनुज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, अर्शदीप डल्ला का पाकिस्तान कनेक्शन, भारत में हिंदू जो नेता हैं उनको निशाने पर लेने की ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। बहुत सारे हम खुलासे हुए। अनुज जी बिल्कुल, जहां तक बात किया जाए, जिस तरीके से हमने देखा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगातार कनाडा जो भारत पर आरोप लगाता रहा है। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर कौन था? वो अर्शदीप डल्ला का सहयोगी था, उसके साथ मिलकर काम कर रहा था। अर्शदीप डल्ला कौन है? एक खालिस्तानी आतंकी जिसको न सिर्फ आईएसआई बल्कि लश्कर तैयबा का भी समर्थन है। और ये बात खुद जगजीत सिंह, जो कि दिल्ली में पकड़ा गया था, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जगजीत और नौशाद को जब गिरफ्तार किया था तो उनसे पूछताछ के दौरान ये पता चला था कि जगजीत का कनेक्शन जो था वो अर्शदीप डल्ला से था। इतना ही नहीं, लश्कर तैयबा के एक हैंडलर सुहेल से भी उसका कनेक्शन था। और बाकायदा जो दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक राजकुमार नाम के लड़के की हत्या की गई थी, उसके कत्ल का वीडियो भी उसने अर्शदीप और अपने हैंडलर सुहेल को भेजा था। यानी इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से अर्शदीप डल्ला का जो कनेक्शन था वो आईएसआई और लश्कर। बड़े खुलासे हुए हैं। अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला जिस तरह से साजिशें रच रहा है, कई जो आतंकी निज्जर मारा गया ये उसका भी करीबी था। निज्जर के साथ में मिलकर काम किया गया था ये अर्शदीप डल्ला। भारत के पास दरअसल डल्ला के आतंक का डॉजियर मौजूद है, जिसके मुताबिक डल्ला पर 25 मामले दर्ज हैं। और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में दरअसल कई मामले दर्ज हैं। निज्जर पर तो मामले दर्ज ही थे। इसके अलावा अर्शदीप डल्ला जो इस समय मौजूद है
कनाडा में निज्जर से उसका करीबी कनेक्शन, निज्जर पर किस तरह के आरोप थे वो हम सभी जानते हैं। और उसी के बाद में अब अर्शदीप डल्ला को लेकर जो बड़े खुलासे हुए हैं, एक बड़े सिंडिकेट की पहचान जो है वो जरूर हुई है, ये कहा जा सकता है। जो दो लोग, जो शख्स गिरफ्तार हुए, उन्होंने पूछताछ के दौरान कई बड़ी बातें की और उस दौरान ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से कनाडा में बैठकर पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। सिंडिकेट की पहचान देखिए, करने के प्रयास जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं और अब कोशिश यही है कि इस सिंडिकेट की पहचान हो, उसे खत्म किया जाए, उसका खात्मा हो। खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कर ली गई है। फंडिंग खालिस्तानी नेटवर्क की जो है उसको किस तरह से खत्म किया जाए, उसको लेकर प्लानिंग यहाँ पर देखिए इसी बीच में की जा रही है और इस नेटवर्क पर जल्द ही एक बड़ा एक्शन। और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि देखा था कि भारत की छवि बिगाड़ने के लिए कैसे दुनिया के अलग अलग इलाकों में खालिस्तानी समर्थकों ने कई बार कोशिशें की थी। हमें ब्रिटेन की वो घटनाएं भी लगातार सामने जो है वो याद आती हैं और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ कनाडा में ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। अनुज लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अनुज, निज्जर से कनेक्शन अर्शदीप डल्ला का, आईएसआई से कनेक्शन अर्शदीप डल्ला का, और ये स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया की छवि बिगाड़ने की कोशिश है। क्या क्या खुलासे हुए हैं, जरा ये समझाइए। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अर्शदीप डल्ला की बात किया जाए या अभी जिस सुक्खा की हत्या हुई है, सुक्खा और अर्शदीप एक साथ मिलकर काम करते थे और बताया ये जा रहा है कि जिस दौरान सुक्खा की हत्या की गई थी उससे कुछ दिन पहले तक उसी पॉश इलाके में, कनाडा के पॉश इलाके में ये खालिस्तानी आतंकी जो हैं वो रहते हैं। वहां से बैठकर भारत में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, बाकायदा किलिंग करवाते हैं। और जिस तरीके से अर्शदीप डल्ला के जो सहयोगी था जगजीत, उसने खुलासा किया कि कैसे उसके निशाने पे आरएसएस के नेता थे, कुछ और हिंदूवादी नेता थे, उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रचने की कवायद जो है वो इनके द्वारा की जा रही थी। यहाँ पे समझना ये होगा कि जिस निज्जर को लेकर लगातार भारत पर आरोप लगाता रहा है कनाडा, वो निज्जर। और देखिए अनुज, वापस हम आपके पास लौटेंगे, उस डोजियर का भी जिक्र करते हैं जरा। दरअसल कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मारे गए आतंकी निज्जर का वो करीबी यहाँ पर था और इससे जुड़ा हुआ एक डॉजियर जो है वो टाइम्स ना भारत के पास में एक्सक्लूसिव है, जिसमें इस बात की स्पष्ट जानकारी मिलती है कि डल्ला के खिलाफ किस तरह से कई आरोप लगे हैं, किस तरह से निज्जर से उसके कनेक्शंस हैं, किस तरह से आईएसआई से उसके कनेक्शंस हैं। 25 मामले जो हैं वो अर्शदीप डल्ला के खिलाफ दर्ज हैं और ये उस डॉजियर की कॉपी देखिए डॉजियर की कॉपी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। वो 25 मामले जो यहाँ पर डल्ला के खिलाफ यहाँ पर दर्ज किए गए थे और निज्जर के साथ मिलकर वो काम किया करता था। अनुज भी लगातार देखिए हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। अनुज, डॉजियर के मुताबिक 25 मामले जो हैं वो डल्ला पर यहाँ पर दर्ज हैं और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की बात, और वहां पर तो सिर्फ मामले थे, न जाने कितने प्रदेशों में बाहर तक वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था और कैसे उन सारे मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहा था जो बाहर पर प्लानिंग हो रही थी। अनुज जी, निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से डोजियर को अगर हम देखें तो साफ तौर पर एक क्राइम कुंडली जो है वो नजर आती है अर्शदीप डल्ला की। करीब 25 मामले जो हैं वो उस पर दर्ज हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में उसके ऊपर मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज है और एनआईए की एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिट लिस्ट में है, उस पर बाकायदा इनाम भी घोषित है। यानी अर्शदीप डल्ला जो है वो लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत के खिलाफ साजिश जो है वो रच रहा है और वो भी कहां, कनाडा के पॉश इलाके में बैठकर। जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि सुक्खा अर्शदीप डल्ला का सहयोगी था और सुक्खा की जब हत्या हुई थी उससे कुछ दिनों पहले ही अर्शदीप डल्ला जो है उसके उसी फ्लैट से निकला था। यानी जो किलर थे
ये बात पता था कि अर्शदीप डाला जो है वो भी वहां हो सकता है, हालांकि अर्शदीप डाला वहां से निकल चुका था। यानी कनाडा के पॉश इलाके में ये बैठकर भारत के खिलाफ कहीं न कहीं साजिश रच रहे हैं और अर्शदीप डाला की क्राइम कुंडली इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से उसके ऊपर आपराधिक मामले हैं। बिल्कुल, और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि खालिस्तान संगठन को जो अलग अलग जगहों से फंडिंग मिलती है उसको कैसे निवेश किया जाता है। भारत में भी कई अलग अलग जगहों पर उसके निवेश है। पूरी क्राइम कुंडली लगातार टाइम्स ऑन भारत आप तक पहुंचा रहे। फिलहाल रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए।